कहानी का नाम वो जो आईने में दिखती है। सौरभ एक शांत और पढ़ाकू लड़का था जो हाल ही में पुणे के एक पुराने हॉस्टल में शिफ्ट हुआ था। हॉस्टल का नाम था शिव निवास और ये 1960 में बना था। जगह थोड़ी जर्जर थी लेकिन किराया कम था और कॉलेज पास ही था। सौरभ को इससे ज्यादा क्या चाहिए था। उसे कमरा मिला, कमरा नंबर 17। कमरे में सब सामान्य था सिवाय एक चीज के, एक बड़ा पुराना आईना जो दीवार से जुड़ा हुआ था। आईना इतना पुराना था कि उसका फ्रेम लकड़ी का था और उस पर अजीब से निशान थे जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। पहली रात सौरभ ने आईने में खुद को देखा लेकिन उसे लगा कि उसकी परछाई कुछ देर तक हिलती रही जबकि वो खुद बिल्कुल स्थिर था। उसने सोचा शायद थकान की वजह से भ्रम हो रहा है। लेकिन अगली रात जब वो सोने जा रहा था आईने से एक धीमी आवाज आई जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, तू दिखता है, अब तू भी रहेगा। सौरभ चौंक गया। उसने ध्यान से देखा, आईने में उसका चेहरा था लेकिन आंखें काली थीं और होंठ सिल दिए गए थे। उसने तुरंत आईने पर कपड़ा डाल दिया और सोने की कोशिश की लेकिन रात को 3 बजे कपड़ा खुद ब खुद गिर गया। आईने में अब कोई लड़की दिख रही थी, जले हुए चेहरे के साथ, आंखें सफेद और बाल बिखरे हुए। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। सौरभ ने कमरे की लाइट ऑन की लेकिन आईने में वो अब भी थी। अगली सुबह सौरभ ने हॉस्टल के वार्डन से पूछा कि क्या कोई पहले इस कमरे में रहा है। वार्डन ने चुपचाप एक पुरानी फाइल निकाली जिसमें लिखा था कमरा नंबर 17 बंद किया जाए। 2002 में एक लड़की ने आत्महत्या की थी। उसने खुद को आईने के सामने जलाया था। तब से हर किराएदार या तो गायब हो गया या पागल हो गया। सौरभ डर गया लेकिन उसने सोचा कि ये सब अफवाहें हैं। उसने आईने को हटाने की कोशिश की लेकिन वो दीवार से जुड़ा था जैसे सीमेंट से चिपका हो। रात को फिर वही आवाज आई, इस बार साफ, तू हटाना चाहता है, अब मैं तेरे अंदर हूँ। आईने में अब सौरभ खुद को नहीं देख पा रहा था, सिर्फ वो लड़की दिख रही थी। उसने देखा कि उसके पीछे कमरे में कोई खड़ा है लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा वहां कोई नहीं था। अगली सुबह सौरभ कॉलेज नहीं गया। उसके दोस्त मिलने आए लेकिन कमरा अंदर से बंद था। दरवाजा तोड़ने पर उन्होंने देखा सौरभ आईने के सामने बैठा था, आंखें सफेद और होंठ सिल दिए गए थे। आईने में अब 2 लोग दिखते हैं, वो लड़की और सौरभ। हॉस्टल ने कमरा नंबर 17 फिर से बंद कर दिया लेकिन आज भी अगर कोई उस कमरे के पास से गुजरता है तो आईने से एक धीमी आवाज आती है, एक और चाहिए।